नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का तृतीय प्रश्न पत्र थर्ड पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पाठ्यक्रम यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी यूनिट हैं वो सब कवर करा दी जाएंगी, जिससे संबंधित आपके जितने भी बहुविकल्पीय जितने भी विकल्प वाले क्वेश्चन बनते हैं आपको पूर्णतः कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस सब्जेक्ट से संबंधित। तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द भी मार्गेनथाउ जी के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है, तो यह कथन किसका है, किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जॉर्ज लिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मार्टिन केपलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दर्शन व इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी राजनीति का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्वार्टर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का विकास किस विद्वान ने किया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गणितज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले निम्न में से कौन हैं? तो मार्टिन सुबिक, कार्ल ड्वाइन, मार्गेनस्टर्न, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी सिद्धांत निम्नलिखित से मान्यता पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि हितों की रक्षा, राष्ट्रीय हितों की सिद्धि, प्रभाव विस्तार, ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावादी सिद्धांत का आधार निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दर्शन, इतिहास व कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावादी सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर E.H. कार ने भी किया था, अल्फ्रेड जिमर ने भी किया था, जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर ने भी किया था, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी सिद्धांत का आरंभ निम्न में से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्विंसी राइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिचार्ड स्नाइडर, H.W. वर्डन, ये सभी थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय निर्माण एक सामाजिक प्रक्रम है जो निर्णय के लिए कोई समस्या छांटता है, उसके थोड़े से विकल्प निकालता है जिनमें से कोई एक विकल्प कार्य रूप में परिणत करने के लिए छांट लिया जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जेम्स रॉबिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों ने निर्णय निर्माण सिद्धांत प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विदेश नीति के अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रिचर्ड स्नाइडर, H.W. वर्क तथा वर्टन सेपिन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
राजनीति के संचार सिद्धांत का प्रवर्तक निम्न में से किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नॉर्बर्ट वीनर को यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डायच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जेम्स सी लाल्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लुडविग वॉन बर्ननफी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था का सिद्धांत विकास निम्न में से किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मॉडर्न की प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वर्ड लेन्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संगठक है जो लक्षणों के विभिन्न निर्णायक भागों में सम्मिलित रहती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कोलनचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 1 सही हो जाएगा, जेम्स एन रोसनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विलियम डी कॉफलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न कैप्लान ने शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था के कितने नियम बतलाए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 12 नियम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन के प्रवर्तीय रूप को द्विध्रुवीय व्यवस्था किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मॉडर्न कैप्लान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मॉर्टन ए कैप्लान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ रीजन्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लुइस जे एंड स्पीगल स्टोवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जेम्स रोजनाउ का। नेक्स्ट है, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फेलिक्स ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, नाटो, ये तीनों थे इसमें, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय हित की ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कुंजी है, यह कथन निम्न में से किसका था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मार्गेंथाउ का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शक्ति का निम्न में से कौन सा तत्व है? तो प्राकृतिक तत्व, सामाजिक तत्व, प्रत्यात्मक तत्व, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को एक लड़ी से गूंथने वाला तत्व है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, राजनय। नेक्स्ट है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मार्गेंथाउ का। नेक्स्ट है, थॉमस रॉबसन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है, केवल हमारे हित शाश्वत हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लॉर्ड पामस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन राजनीति का आधारभूत कानून है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मार्टन राइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की परिस्थितियां शक्ति संतुलन के अनुकूल नहीं है, तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, पामर और पार्किंस का। नेक्स्ट है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्लाड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर 3 है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, किसने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हॉन्स जे मार्गेंथाउ ने। नेक्स्ट है,
कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्गेनथाउ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गेनथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3 विचारधाराओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, द पॉलिटिकल ऑफ नॉन अलाइनमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एमन रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेश नीति एक दिशा संकेत पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जे बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश नीति में किसे आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा को भी, आत्मरक्षा को भी, लोक कल्याण को भी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हो, संघर्ष की एक प्रक्रिया हो, यह कथन शक्ति के संदर्भ में किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 मार्गेनथाउ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री ताकत का इतिहास पुस्तक के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एम.टी. महान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोबल को प्रभावित करने वाला तत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकप्रिय नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, संस्कृति, ये तीनों हैं तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने एक राष्ट्र का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु निम्न में से किसे माना था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राष्ट्रीय शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में निम्नलिखित का महत्व घटता जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 भूगोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में मनोबल को प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भूगोल, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोबल के निर्माण का साधन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेतृत्व भी है, राष्ट्रीय चरित्र भी है और संस्कृति भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश नीति की राहें द रोड टू फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हज गिब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति का आधार है? तो विदेश नीति का आधार जो है वह है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश नीति एक विज्ञान अथवा पृथक विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फॉलेक्स ग्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के देशों को विदेश नीति निर्धारण में सरलता होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संपूर्णवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों के आगे रखने की एक कला है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, के.एम. पणिकर ने यह कहा था, यह कथन पणिकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति को आत्मा है? विदेश नीति तो आत्मा है और कूटनीति एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पामर और परकिंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोमेसी शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज ऑफ वॉर एंड द रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, टर्नर। नेक्स्ट है, राज्यों में शक्ति परीक्षण की ही युद्ध है? राज्यों में शक्ति परीक्षण ही युद्ध है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है तो बता दें आपको, स्टीवन जेन रोजन ही हैं। नेक्स्ट है, युद्ध के नियमों का विकास 3 मूल सिद्धांतों से हुआ है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ओपेनहीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के 12 सिद्धांतों की व्याख्या किसने की? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्टीवेंस जे रोजन एवं वाल्टर एस जोन्स ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पामर एवं पार्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक संप्रभुता रहेगी तब तक युद्ध भी रहेगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पामर एवं पार्किंस का। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की विदेश नीति की ही क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के निर्माता थे? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष और शक्ति के लिए प्रयोग है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मार्गेंथाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड सी स्नाइडर, H.W. ब्रुक और बर्टन सैपिन जी ने यह पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हित को शक्ति के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है, तो यह मार्गेंथाउ जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बेलग्रेड में। नेक्स्ट है, CTBT पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कितने राष्ट्र सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने CTBT पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में किसने शीत युद्ध को सबसे अधिक विख्यात किया? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर लिपमैन ने। नेक्स्ट है, द सेकेंड कोल्ड वार नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा डॉक्टर के सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, पावर एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा ब्रेजंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ विश्व शांति के लिए? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा D.F. फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कोलंबो में। नेक्स्ट है, किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में विकासशील देशों के समूह G77 को जन्म दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा काहिरा मिस्र सम्मेलन 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट 2 समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 1976 में। नेक्स्ट है, वारसा तथा नाटो की संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1990 में। नेक्स्ट है, साल्ट फर्स्ट समझौता कब हुआ? तो यह 1974 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम बनाने का आदेश किस अमेरिकन राष्ट्रपति ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा रीगन ने। नेक्स्ट है, शीत युद्ध को चरम परिणति माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कोरिया संघर्ष को। नेक्स्ट है, टू मैन सिद्धांत के अंतर्गत किन देशों की सहायता दी गई? तो ऑप्शन नंबर 2 यूनान और टर्की को। नेक्स्ट है, देतांत तनाव शैथिल्य दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सफोर्ड शब्दकोश का। नेक्स्ट है, चर्चिल का फुलटन भाषण किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 शीत युद्ध के लिए। नेक्स्ट है, आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा जून 1957 में। नेक्स्ट है, द कोल्ड वार एज हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा लुईस हॉले। नेक्स्ट है, इंडिया एंड द कोल्ड वार नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा KBM मेनन। नेक्स्ट है, खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद नई विश्व व्यवस्था का प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया? तो क्वेश्चन ऑप्शन होगा इसमें जॉर्ज बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जॉर्ज लिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देतांत एंड नॉन अलाइनमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा AB राणा। नेक्स्ट है,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा नेहरू, नासिर, टीटो। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कितने वर्ष बाद होता है? तो यह होता है आपका 3 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अल्फ्रेड सोबी ने। नेक्स्ट है लेस डेक्स डेलाटेरे पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा हर्विज होरोविज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ के लेखक हैं? तो ये थे सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री वर्ल्ड्स ऑफ डिप्लोमेट नामक पुस्तक के लेखक का नाम निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हर्विज होरोविज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधान का लेखक है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट है शीत युद्ध शक्ति संतुलन के प्राचीन विचार की नवीन अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न निम्न में से किसका एक कारण माना जाता है? तो यह होगा शीत युद्ध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन तृतीय विश्व से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा G15 ग्रुप ऑफ 77 वांडुंग सम्मेलन उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडुंग सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडुंग सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन 2 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय स्थित है? तो यह काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? तो यह 24 अक्टूबर 1945 को की गई। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ था आपका काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का कौन सा देश 19वें सार्क सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून वह कानून है जो जनता तथा राज्य के अनुचित कार्यों पर नियंत्रण रखती है, यह कथन किसका है? तो यह है प्रोफेसर ब्रियरली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1947 में। नेक्स्ट है किस विधि शास्त्री ने विधि का धर्मनिरपेक्ष रूप प्रस्तुत किया? तो यह किया था ग्रोसियस ने। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ओपेनहेम जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यह है केनेथ बोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कानून विधिशास्त्र लोक बिंदु अथवा पतनोन्मुख केंद्र है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हॉलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कानून का बदला परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा RP आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के गठन लिए कहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यह हवाना में किया गया था। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के गठन के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 53 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी दिसंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है आपका वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? तो यह है 7 अप्रैल 1948 में स्थापना की गई। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है आपका जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन 1 सही होगा 24 अक्टूबर 1945 को।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका न्यूयॉर्क में। सार्क की स्थापना कब की गई? तो यह 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है सार्क का वर्तमान महासचिव कौन है? तो ऑप्शन 1 सही होगा अहमद सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1967 में। नेक्स्ट है वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? तो यह संख्या 10 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बाली, इंडोनेशिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है आसियान का 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था आपका ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सार्क देशों की संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 8। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यह संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य कितनी है? तो 193 है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा त्रिगलेबी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा एंड अब तो शायद बदल गए हैं ये, पहले ये थे एंटोनियो गुतेरस, शायद अब फिलहाल चेंज हो गए हैं, नाम पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश से संबंधित हैं? तो ये भी शायद चेंज हो गए हैं, पहले तो पुर्तगाल से संबंधित थे, अब फिलहाल कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा हेग में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 16। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की विश्वव्यापी योजना घोषणा हुई थी? तो यह हुई थी 10 दिसंबर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 3 सही होगा 28। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा विलियम एन हीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू मीनिंग ऑफ आर्म्स कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा BW पोस्वार। तो आपके 175 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको अच्छा वीडियो लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने एक फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अलग से डाल दी है,